कई बार हम मोह में आकर पाप कर्म करते हैं और सोचते हैं कि यह तो हमने अपने परिजन या घनिष्ठ मित्र के लिए किया है। पर ये बात सदा याद रखें कि कोई भी बुरा कर्म केवल करने वाले को ही भोगना पड़ता है, कोई और इसका भागीदार नहीं होता। इंसान को प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, जिसके लिए हमेशा ईश्वर का आभारी रहे। इंसान को ख्याति समाज से मिलती है, जिसके लिए वह समाज का आभारी रहे। लेकिन इंसान का एटीट्यूड और घमंड स्वयं से पैदा होते हैं, इनसे हमेशा सावधान रहें। अच्छाइयों का एक एक तिनका चुन चुन कर जीवन भवन का निर्माण होता है, पर बुराई का एक हल्का झोंका ही उसे मिटा डालने के लिए पर्याप्त होता है। जब तक जिंदगी पटरी पर चलती है, तब तक सोचते हैं कि हम कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो सच सामने आ जाता है कि जिंदगी तो कोई और ही चला रहा है। इसलिए परमात्मा का सदैव स्मरण करें। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी ये संबंधों को काट डालती हैं, अतः सदा इन दोनों से दूर रहें। अक्सर हम नारियल चढ़ाते हैं और ईश्वर को समर्पित करते हैं। इसका भी एक नजरिया है, बौद्धिक आधार है। नारियल फोड़ने से पहले हम नारियल की जटा हटाते हैं। ये जटा हमारी इच्छाएं हैं, जिन्हें सबसे पहले हटाना है। फिर उसका कठोर हिस्सा तोड़ते हैं। ये है हमारा अहंकार, जिसे हटाना बहुत जरूरी होता है। फिर निकलता है नारियल पानी, जो है हमारे अंदर के नकारात्मक विचार, जिसको निकालना महत्वपूर्ण है। उसके बाद आती है शुद्ध सफेद गिरी, जो आत्मा का प्रतीक है। इच्छाएं, अहंकार और नकारात्मक सोच हटाए बिना हमारा परमात्मा से नहीं मिलन हो सकता है। जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला आपका धन नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए व्यवहार और दिए गए संस्कार तय करेंगे। इसलिए कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ।